हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूँगी। जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वह इंसान हरगिज़ पत्थरों से कम नहीं होते। आज की कहानी के टाइटल है ईदगाह। यह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। यह कहानी 1930s के ज़माने की है, पर आज भी आप इससे रिलेट कर पाएंगे। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो आप सब इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। यह बहुत प्रसिद्ध भारतीय लेखक में से एक हैं। यह पहले कुछ लेखक में से एक हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम, औरतों के दुख और परिस्थितियों और मजदूरों के हालात के बारे में लिखा था। इन्होंने दर्जनों नॉवेल्स और 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और ईदगाह उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यह कहानी पढ़ने का सजेशन मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने दिया है और आप भी चाहते हैं मैं आपके बताए हुए कहानी को पढूं और एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी एक 4 से 5 साल के उम्र के बच्चे हमीद की है। कहानी में उसके 4 दोस्त हैं, मोहसिन, महमूद, समी और नूरे, और उसकी अमीना यानी उसकी दादी है। 30 दिन के रोज़े के बाद आखिरकार ईद आ ही जाता है। अजीब सा मिठास और खूबसूरती का एहसास था ये। पेड़ पौधे भी भरे भरे से लग रहे थे। खेतों में अलग सी चमक थी। आसमान भी अलग सी रोशनी बरसा रहा था। धूप ने भी अपनी गर्मी को छुपा दिया था, मानो सारी सृष्टि ईद की बधाइयाँ पूरी दुनिया को दे रही थी। गांव में अलग सा चहल पहल था। सब ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मस्जिद की बाहरी जगह को ईदगाह कहते हैं, जहां लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जो भी बेहतरीन कपड़े और जूते थे वह उन्हें पहनकर ईद की नमाज अदा करने जाने के लिए उत्साह में थे। बच्चों ने कुछ एक या आधे दिन का रोज़ा रखा था, पर फिर भी ईद 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 करके सारे चहक रहे थे। उन्हें जैसे आज ये त्योहार के मेले का मज़ा उठाने कुबेर का खजाना ही मिल गया हो। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे। इतने सारे पैसों के साथ कितनी सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी, यह सोच कर ही वह खुश थे। पर इन सब में सबसे ज़्यादा खुश हमीद था, जो एक छोटा पतला सा मैला सा 4 से 5 साल उम्र का गरीब बच्चा था। उसके अब्बा और अम्मी दोनों गुजर चुके थे और वो अपनी अमीना यानी दादी के साथ रहता था। उसे लगता था उसके अब्बा अपनी किस्मत बदलने गए हैं और एक दिन बहुत कुछ लेकर लौटेंगे और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए तोहफे लाने गई है। यही सोच हमीद को इतना ज़्यादा खुशी दे रही थी। बच्चों के सोच और आशा का क्या है, वो तो अपने सोच में से ही एक छोटे से तिल को पहाड़ बना सकते हैं। अपने फटे टोपी के साथ भी वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था जब उसके अब्बा अम्मी आ जाएंगे तब उसकी अमीरी तक उसके दोस्त पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमीद की दादी अमीना बहुत ही दुखी थी और वो रो रही थी। उनके घर में ईद के लिए कोई जगह नहीं थी। जब घर में खाने को कुछ था ही नहीं तो ईद कैसी। अमीना सोच में थी, इतना लंबा रास्ता है और बच्चे तो अपने अब्बा के साथ जाएंगे, कहीं भीड़ में हमीद खो न जाए। उसके पास तो जूते भी नहीं हैं, वो आएगा तब तक उसके पैर में छाले न पड़ जाएं। वो खुद भी हमीद को ले जाती, पर उनके घर में कुछ सामान नहीं था। वह इधर उधर से मांग के हमीद के लिए सेवइयाँ बनाना चाहती थी। यह पूरे साल का एक त्योहार था जिस पे उसके आने वाले कल भी निर्भर करता था। अपनी हैसियत के हिसाब से उसने 3 पैसे हमीद के हाथ में रखते हुए और अल्लाह से उसके लिए दुआ करते हुए उसे जाने दिया। सब गांव से निकलकर शहर के बाहर के हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। हमीद के पैरों को तो जैसे पंख लग गए हों।
बच्चे बड़ों से आगे तेजी से निकलने लगे। रास्ते में सीमेंट के मकान आए, आम का पेड़, जिससे वह आम तोड़ते भागते आगे बढ़ने लगे। उन्हें कोर्ट, कॉलेज, क्लब हाउस, क्या क्या देखने को मिला। वह बातें कर रहे थे इन सब जगहों के बारे में। इन क्लब हाउस में औरतें भी कैसे बैट से खेलती है, ये सब चर्चा कर रहे थे। वैसे तो उनकी अम्मियां घर के कठिन से कठिन कामों को कर लेती थी, पर शायद बैट पकड़ते ही उनके हाथ कांपने लगते, और उछल कूद का तो वो सोच भी नहीं पाती। सारी बातें वो एक दूसरे को बता रहे थे। कभी मिठाई की दुकान में जिन की बातें करना, जिन पैसे कहाँ से लाते हैं ये बातें, पुलिस कांस्टेबल की बातें करना, पैसों की बातें, और भी तरह तरह की बातें कर वो आगे बढ़ रहे थे। कोई घोड़े पर, कोई गाड़ी में, कोई चलकर, खुद को अतर में डुबाते हुए सब उत्साह के साथ ईदगाह की तरफ बढ़ते रहे। हमीद तो एक पल गाड़ियों के नीचे आने से बच ही गया था। सारे अब नमाज के लिए पहुंच चुके थे। अल्लाह के नज़र में पैसे, रुतबे, इन सब का कोई मायने नहीं था। यहाँ वो सारे लोग एक थे। सब एक साथ नमाज अदा करने लगे। बार बार झुक रहे थे, उठ रहे थे, सर झुक रहा था, मानो कि हजारों लाइटें एक बार में जल और बुझ रही हो। भाईचारा, इबादत और खुशी का क्या हसीन नज़ारा था, जहाँ सबकी आत्माएं एक साथ जैसे जुड़ गई हो। इबादत हो चुका था। सबने एक दूसरे को गले लगाया और जाने के लिए बढ़ने लगे। पूरा रास्ता भिन्न भिन्न प्रकारों की चीज़ों से भरा था, झूले, मिठाइयाँ, ना जाने क्या क्या। अचानक से एक झूले वाला हमीद और उनके दोस्तों को एक पैसे में 25 चक्कर लगाने के लिए बुलाने लगा। उसके सारे दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और समी उस झूले में ऊंट और घोड़े की सवारी करने चले जाते हैं। हमीद अकेला खड़ा दूर से बस उन्हें देख रहा था। उसके पास 3 पैसे थे और वो अपने 1 पैसे को इस झूले में तो नहीं खर्च कर सकता था। झूले का आनंद उठाने के बाद फिर सब आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब एक खिलौनों का दुकान आया। हर तरह के खिलौने थे वहाँ। पुलिस, नाचती हुई गुड़िया, राजा, पानी वाला, कपड़ा धोने वाला, साधु और ना जाने क्या क्या। महमूद खादी की वर्दी में, बंदूक कंधे पर, लाल पगड़ी वाला एक पुलिस खरीद लेता है। उसका पुलिस ऐसा लग रहा था मानो कि वह अभी ट्रेनिंग करके वापस आया हो। मोहसिन पानी उठाने वाले को ले लेता है, मानो वह गाना गा रहा हो और सब पे पानी छिड़काने उत्सुक हो। नूरे एक काला कोट वाला वकील ले लेता है, मानो अभी वह अपनी दलीलें पेश करके लौट रहा हो। समी एक कपड़े धोने वाली गुड़िया लेता है। यह खिलौने 2 पैसे के थे, पर हमीद के पास बस 3 पैसे थे। वह इतने महंगे खिलौने कैसे खरीद सकता था? सारे खिलौने तो मिट्टी के थे। एक बार गिर जाते, फिर 1000 टुकड़ों के हो जाते। एक बार पानी के नीचे आते तो उनका रंग निकल जाता। इसका इस्तेमाल ही क्या था? वो क्या ही करता? यह सोच के उसने खुद को समझा लिया था। सब अपने खिलौनों की बातें कर और उन खिलौनों के साथ कैसे खेलेंगे हमीद के सामने बोलने लगे। हमीद बड़ी जल्दी से उन्हें बोल देता है, सारे तो मिट्टी के हैं और टूट गए तो। पर उसकी आंखें उन खिलौनों पर ही थी, जैसे वह उसे छूना चाहती हो, और उसके हाथ आगे बढ़ भी जाते हैं। पर उसके दोस्त इतने भी निस्वार्थ नहीं थे कि वो अपनी नई चीज़ उसे छूने देते, और वो बस इसे चाह के साथ आगे बढ़ने लगता है। फिर आगे एक मिठाई की दुकान आई। किसी ने रबड़ी, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा लिया। हमीद के भूखे आंखें उन्हें बस देख रही थी।
वह हमीद को ललचाने उसके मुंह के पास तक ये मिठाइयाँ लेकर आते और वापस खुद खा जाते। हमीद ने उनकी मिठाई खुद के पास रखने की उन्हें सलाह दी और यह भी कहा उसके पास पैसे हैं, वो भी खरीद सकता है, पर मिठाई कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। यह कहकर उसने खुद को फिर समझा लिया। मोहसिन और मोहम्मद ने फिर उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए उसे कंजूस और उन्हें ललचाने के लिए पैसे बचाने वाला बोलते हुए आगे बढ़ गए। मिठाई की दुकान के बाद एक लोहार का दुकान आया जो लोहे की चीजें और गहने बेचता था। इस दुकान में लड़कों के लायक कुछ नहीं था और वह आगे निकल पड़े, पर हमीद यहाँ रुक गया था। उसने तरह तरह के चिमटे दुकान पर टंगे हुए देखे। उसे ख्याल आया उसकी अमीना के पास चिमटे नहीं हैं। वो हाथों से रोटियां पलटती और हर दिन अपने हाथों को जला लेती थी। उसने सोचा अगर वह यह खरीद ले तो आज के बाद उसकी अमीना को हाथ नहीं जलानी होगी। अमीना खुश भी होगी और एक ज़रूरत की चीज़ भी घर में आएगी। वह और सोचने लगा कि खिलौने क्या थे, पैसे की बर्बादी, एक पल की खुशी और एक बार में टूट जाने वाले, और कोई उसे फिर देखता भी नहीं। पर चिमटे कई कामों में आ सकती थी और अमीना की मदद भी हो सकती थी। हमीद के सारे दोस्त आगे बढ़ चुके थे। उसके छोटे से मन को उन्हें देख दुख भी हो रहा था। अब सब शरबतों का मज़ा ले रहे थे। बस सोच में था सब उसे खेलने के लिए कहते, पर कोई ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। सब लालची की तरह खुद ही खड़े थे और वह एक लालची और अकेले खाने वाला इंसान नहीं बनना चाहता था। उसने सोचा अमीना उसके हाथों में यह देखते ही उसे कितनी दुआएं देगी, उसे कितना प्यारा बच्चा मानेगी, और बड़ों की दुआओं के आगे पैसे का क्या है। बड़े बूढ़े की दुआएं तो जन्नत का रास्ता थी, पैसे तो हवा हो जाने थे, और वह गरीब हो पर किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसने यह भी सोचा जब उसके अब्बा अम्मी आएंगे और पैसे लाएंगे, वो अपने दोस्तों से पूछेगा उन्हें क्या खिलौने चाहिए। वह सबको झोले भर भर के खिलौने देगा और यह बता देगा दोस्तों की इज्जत कैसे की जाती है। उन्हें एक पैसे की रबड़ी के लिए ललचाया नहीं जाता। ऐसे तो चिमटे खरीदने पर सब उसका मजाक उड़ाएंगे, पर वो लोगों की फिक्र तो नहीं कर सकता था। इन सब सोच के साथ उसने चिमटे का मूल पूछ लिया। दुकानदार ने पहले तो उसे बोला यह उसके लिए नहीं है, पर हमीद ने पूछा क्या वह इसे बेच रहे हैं, तो उसने उसे मोल बताते हुए 6 पैसे का बोला। यह सुनते ही हमीद का दिल बैठ गया और वह हिम्मत कर उनसे पूछा क्या आप 3 पैसे लोगे, और दौड़कर भागने लगा। पर दुकानदार ने उसे बुलाकर 3 पैसे में वह चिमटे बेच दिया। हमीद उसे बंदूक की तरह अपने कंधे पे टांगे अपने दोस्तों के ताने सुनने उनके पास चला गया। यह देखते ही मोहसिन उसे बेवकूफ़ कहकर उस पर हंसने लगा। हमीद तुरंत अपने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर बोला क्या तुम लोग ऐसा अपने खिलौने के साथ कर सकते हो? ऐसा करते ही वह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर वह हंसने लगे। फिर हमीद ने बोला यह चिमटे बंदूक पे बन सकते हैं, गरीब की ज़रूरत की चीज़, और तुम्हारे खिलौनों को एक जाबाज शेर की तरह 1 मिनट में टुकड़े कर सकते हैं। हमीद के बहादुर चिमटे हर मौसम को झेल सकते थे। आग पानी तूफान सब में वो वैसे ही रहते। हमीद के दलीलों ने सबको प्रभावित कर दिया था, पर अब उनके पास पैसे कहाँ थे ये चिमटे खरीदने के लिए, और अब तो उनके अब्बा भी उन्हें और पैसे नहीं देते। सबने हमीद को चालाक समझते हुए
सोचा यह इसीलिए पैसे को बचा रहा था। अब सारे दोस्त एक तरफ और हमीद एक तरफ था। सब अपनी तरह तरह की दलीलें रख रहे थे, पर हमीद और उसके चिमटे की जीत हो गई थी। हमीद का चिमटा भारत का विजेता और हमीद दोस्तों के बीच विजयी साबित हो गया था। सबके पास इतने पैसे होने के बावजूद किसी ने एक मूल्यवान वस्तु नहीं खरीदा। हमीद ने 3 पैसे में सबसे बुद्धिमानी का काम कर दिया था। हमीद अपने दोस्तों की तरह उन्हें ललचाने के बजाय उन्हें अपने चिमटे से खेलने देता है और घर लौट जाता है। घर पहुंचने के बाद खिलौनों का क्या था? सारे दोस्तों के खिलौने एक एक करके टूट गए और कोई काम के नहीं रहे। उन्हें अपनी अम्मियों से भी डांट पड़ी और खिलौने के चक्कर में भाई बहन की लड़ाइयाँ भी हो गई। पर हमीद के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमीना हमीद के हाथ में ये चिमटे देखते ही पहले तो रोने लगी, कहने लगी उसके बच्चे ने सारे पैसे ऐसे बर्बाद कर दिया। सारा दिन भूखा रहा, कुछ न खाया कुछ न पिया। पर जैसे ही उसने हमीद के मुंह से यह सुना कि वह नहीं चाहता है कि उसकी हाथ जले, अमीना की सारी नाराज़गी तुरंत प्यार में बदल गई। वह हमीद को गले लगाकर प्यार करने लगी और सोचने लगी, और सब बच्चे को खाते और खेलता देख उसने अपने मन को कैसे समझाया होगा। और इसमें भी उसने अपनी बूढ़ी दादी के लिए सोचा। वह बच्चे का बड़प्पन देख फूट फूट कर रोने लगी और उसे दुआएं देने लगी, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 4.9 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। यह कहानी से बढ़कर एक एहसास थी। आज के दौर में हम लोग सारे इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे पास सबसे अलग और कीमती वस्तु होनी चाहिए, भले ही उसका उपयोग हमारे जीवन में सिर्फ एक ही पल के लिए क्यों ना हो। अमीर और गरीब के बीच के फासले बढ़ते ही जा रहे हैं, और दूसरों को देने और दूसरों से कुछ बांटने का सोचने का तो दूर, हमारी अपनी चीज़ों और ज़रूरत का तो कोई अंत ही नहीं रह गया है। हम अपने बच्चों को भी हर पल सबसे अलग और ख़ास महसूस होने की सीख देते हैं, पर हम वो ज़माना तो भूल ही गए हैं जब हमारे माँ बाप हमें सबको एक समान आम होने की सीख देते थे। इस कहानी में हमीद सब में सबसे छोटा है, पर उसमें इंसानियत, निस्वार्थ होने का सोच, सद्भावना, पैसे का सही इस्तेमाल, बड़ों की दुआओं का मूल्य, दूसरों के छुपे हुए दर्द को देखने की समझ और क्षमता हम सबसे कहीं ज़्यादा है। अगर आपने मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।